हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम लोग देखने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार बजट 2023-24 और आने वाली सभी परीक्षाओं में जो 2023 में होंगी उसमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे जब तक कि बजट नहीं आ जाता 24-25 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार बजट 2023-24। इसको हम कम पढ़ें काम का पढ़ें के हिसाब से तैयार करेंगे। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको नहीं दूंगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा और फिर देखिएगा इस वीडियो का आनंद। बाकी फिर आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, शेयर कर ही देंगे, उसमें मैं बात नहीं करूंगा। लास्ट में समरी देखेंगे, वहां तक वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले रुपया कहां से आता है, रुपीज कम्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सरकार को धन की प्राप्ति कहां से हो रही है। इसमें आपको सिर्फ तीन याद रखने हैं और तीन याद रख लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो रुपया कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे। तो मान लीजिए अगर सरकार को 1 रुपया मिल रहा है तो अब हम 1 रुपया मान के इन सब चीजों को देखेंगे। तो रुपया कहां से आता है, सबसे अधिक सरकार को मिल रहा है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। तो ये मान सकते हैं कि जीएसटी में स्टेट का शेयर, ठीक है। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.20, ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूं, रुपया कहां से आता है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है केंद्रीय करों में, यानी जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसमें स्टेट का शेयर तो 39.20%, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, और तीसरे नंबर पे याद रखना है राज्य सरकार के कर राजस्व। अब आपको फिर से देखिए, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा नंबर 1 आपको लिख लेना है, सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। फिर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान दूसरे नंबर पे 20.37%, और तीसरे नंबर पे राज्य सरकार के कर राजस्व, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे। और टॉप तीन आपको याद रखने हैं, रुपीज कम्स टू, तो कहां से आ रहा है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्र सरकार से सहायता और राज्य सरकार के अपने कर राजस्व 18.96, ठीक है। तो ये तीन याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। पब्लिक डेट जो है 18.82 है, 82, तो इसको आप छोड़ देंगे, बस तीन आप याद रखेंगे, काम हो जाएगा। अब हमने देख लिया रुपया कहां से आता है। अब भाई कहीं से प्राप्ति हो रही है तो खर्चा भी होगा, तो रुपया कहां जाता है, ठीक है, रुपया कहां जाता है, ये भी तीन आपको याद रख लेने हैं और काम आपका हो जाएगा। ये बहुत इजी है कि सरकार खर्चा कहां कर रही है। तो सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है सामाजिक सेवाओं में, ठीक है। कहां, सामाजिक सेवाओं में, सोशल सर्विसेज में। दूसरे नंबर पे जनरल सर्विसेज में यानी सामान्य सेवाओं में, और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवाओं में। बहुत इजी है ये। पहले नंबर पे सरकार कहां खर्च कर रही है, सबसे ज्यादा कर रही है सामाजिक सेवाओं पे खर्च, दूसरे नंबर पे कर रही है सामान्य सेवाओं पे खर्च, और तीसरे नंबर पे कर रही है आर्थिक सेवाओं में खर्च। अब आप कहेंगे जी इसको याद कैसे करें, हालांकि मैं ट्रिक की वीडियो अलग बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए आप ट्रिक का, बट फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं, एस, ठीक है, और जी और ई, एस जी और ई, ठीक है, एस जी ई याद रखेंगे आप इसको। तो ये हो गया सोशल सर्विसेज, ये हो गया जनरल सर्विसेज, और ये हो गया इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये तीन पे सरकार जो है खर्च कर रही है, रुपीज गोज, एस जी ई, ठीक है। ध्यान रखेगा, ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बिहार का आर्थिक परिदृश्य देखते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब ये कहेगा साहब यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो यहां से पूछता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सरकार ने कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है, सरकार ने आर्थिक वृद्धि की जो दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या क्लिक कर देना है, 15.24%, ठीक है। 2023-24 के लिए कितना है, 15.24% आर्थिक वृद्धि की दर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आर्थिक वृद्धि की दर सरकार का अनुमान है कि 2023-24 में रहेगी 15.24%, कितना, 15.24 विल बी द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बिहार बजट 23-24 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है ये कितना है आर्थिक वृद्धि दर, तो आर्थिक वृद्धि दर आपको याद रखना है 15.24। चलिए आगे बढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। दोस्तों फिस्कल डिफिसिट सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत में रहने का अनुमान है, क्वेश्चन सीधे आएगा, हाउ मच द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय
बिहार गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 या सकल राजकोषीय घाटा बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कितना रहने का अनुमान है? 2.98%। कितना? 2.98%। आप बता देंगे कि भाई 2023-24 में बिहार सरकार का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा 2.98% रहेगा, जो कि 2022-23 के लिए कितना अनुमान था इनका? 3.47%। अब ये घट के हो गया 2.98, जो कि अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा कम होना अच्छी बात होती है, तो 2.98% है, ठीक है। और वहीं आर्थिक वृद्धि दर मैंने कितनी बताई है? 15.24, जो कि काफी बढ़ गई है 10.34 से 15, तो काफी लंबी ये छलांग है, ठीक है। इसलिए याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजकोषीय घाटा भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कितना है? 2.98। और ये मैं आपको जो सीधे स्लाइड है, बजट की स्लाइड बता रहा हूं, आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे शक तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना है? कि सरकार जो ब्याज भुगतान करेगी, सरकार जो इंटरेस्ट पे करेगी, उसका टोटल जो रेवेन्यू हो रहा है उसमें कितना परसेंट है? तो टोटल रेवेन्यू का 8.64% जो है सरकार वो क्या करेगी? इंटरेस्ट पे कर देगी, ठीक है। 8.64%। ध्यान रखिएगा, इसका अमाउंट में हम समरी में देखेंगे। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप खाना बना रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेट रहे हैं, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, जीवन आसान हो जाएगा लाल लालियो। तो 8.64% जो है ये ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा है, यानी टोटल रेवेन्यू में 8.64% जो है टोटल रेवेन्यू का वो चला जाएगा इंटरेस्ट के पेमेंट में। अब आता है प्राप्ति की प्रवृत्ति, यानी सरकार की जो प्राप्ति है वो कितनी है? तो सरकार की प्राप्ति कितनी है? 262,085। कितनी है? 262,085। ध्यान रखिएगा, 2023-24 के लिए हम देख रहे हैं ये प्राप्तियां, क्योंकि बजट कब का पड़ रहा है? 2023-24 का। और ये जो है 237,892, ये कितने थी? ये पिछले बजट की है, 2022-23 की। बट अब क्वेश्चन आपको यहां से आना है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 2,62,085, ठीक है। सही पढ़ रहा हूं मैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,62,085, ठीक है। ध्यान रखना है। पिछली बार कितना था? 2,37,892, बट इस बार है 2,62,085, 262,085। ये करोड़ में है, यानी 2,62,085 करोड़ रुपए जो है सरकार की टोटल जो है प्राप्ति होगी। रिसिट है, ये टोटल रिसिट है, ठीक है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुल प्राप्ति की प्रवृत्ति प्रतिशत में क्या है? ठीक है, कुल प्राप्ति की जो प्रवृत्ति प्रतिशत में यहाँ पे कह रहा है, तो ये मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका था कि सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है? 39% केंद्रीय करों में राज्य का अंश, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेस में जो है स्टेट का शेयर है 39%। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? तो ये आप देखेंगे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, जो हेल्प कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अनुदान है, ठीक है, अनुदान 20%। उसके बाद 1919 पे ये क्लोज हो रही थी मीटिंग, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ये याद रख लीजिए, राज्य सरकार के कर राजस्व, इसको आप याद रख सकते हैं। और फिर है पब्लिक डेट 4 पे, तो आपको पहले 3 याद रखने हैं। कौन से? 39% में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। और तीसरे नंबर पे याद रखना है, टू बी एग्जैक्ट यही है, राज्य सरकार के कर राजस्व, ठीक है। तो ये 3 बिहार सरकार की कुल रिसिट है परसेंटेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मैं बोलता जा रहा हूं उतना ही नोट करिएगा। अब परसेंटेज में देख लेते हैं कि क्षेत्र में कि कहां सरकार कितना खर्च कर रही है। तो ये रुपीज गोज, ठीक है, और रुपीज कम्स हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो ये 23-24 का सारा है। तो हमने क्या देखा था? अभी फिर से रिवाइज हो जाएगा। हमने देखा था GSE देखा था, यानी सबसे ज्यादा जनरल सर्विसेज में, जिसको कहते हैं, माफ कीजिएगा, SGE था, ठीक है, SGE था। तो सबसे ज्यादा किस में था? सामाजिक सेवाओं में, यानी सोशल सर्विसेज में। दूसरे नंबर पे था जनरल सर्विसेज में, यानी सामान्य सेवाओं में। और तीसरे नंबर पे था इकोनॉमिक सर्विसेज में, यानी आर्थिक सेवाओं में। तो सरकार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में खर्च कर रही है? सामाजिक सेवाओं में, यानी सोशल सर्विसेज में। दूसरे नंबर पे जहां सामान्य सेवाएं जनरल सर्विसेज में, और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवाएं जो कि हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। बहुत आसान है। फिर उसके बाद क्या आता है? लोक ऋण, यानी पब्लिक डेट, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, 9%
9%, जो कि 8% के आसपास था पीछे, टू बी एग्जैक्ट। अब आता है कुल व्यय की प्रवृत्ति। कुल व्यय की प्रवृत्ति जिसको टोटल कहते हैं बजट, तो ये है 2,61,885 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है पिछली बार कितना था, 2,37,691 करोड़ का बजट था दोस्तों। इस बार कितना, 2,61,885। याद कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2,61,885। और पिछली बार कितना था, 2,37,691। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कोई कमेंट करके बताएगा इनमें कितना ग्रोथ हो गई, कैलकुलेशन करके कोई बता दो कि कितना जो है ग्रोथ आई है। हालांकि आगे वीडियो में मैंने दिया हुआ है, बट फिर भी आप बताइए कि टोटल ग्रोथ कितनी परसेंट हुई है और अमाउंट कितना बनता है, बताइएगा। ये क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो इस वीडियो के इस क्वेश्चन को करेगा उसका अच्छे से जो है माना जाएगा कि वीडियो ध्यान से देखी गई है। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहां से सीधे पूछेगा कुल जो बजट है, कुल बजट का अमाउंट कितना है, ऐसा पूछेगा आपसे। कुल बजट की राशि कितनी है बिहार बजट की, तो 2,61,885 करोड़। हिंदी में कहूं तो 2,61,885 करोड़। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,61,885, ठीक है, 2,61,885 याद कर लो, रट लो, ठीक है, ये 2,61,885। चलिए अब देख लेते हैं सरकार विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय में कहाँ कितना खर्च कर रही है। ठीक है, तो विकास कार्यों में सरकार कितना, यानी डेवलपमेंट जो चीजें हैं, तो इसमें सरकार खर्च कर रही है 1,67,375। ध्यान रखिएगा, ये सीधे अमाउंट पूछ लिए जाते हैं। विकासात्मक कार्यों में सरकार कितना खर्च कर रही है, 1,67,375 करोड़ रुपए। और गैर विकासात्मक कार्य, गैर विकासात्मक कार्य कैसे होते हैं, जिसमें आपका सब्सिडी हो गई, आपका पब्लिक डेट का जो है टैक्सेस हो, मतलब जो आपका इंटरेस्ट हो गया, ये सब गैर विकासात्मक कार्य होते हैं, जो डेवलप्ड थिंग्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कितना, 94,510। ये सीधा अमाउंट आप याद रख लो। विकासात्मक कार्यों के लिए 1,67,375 और गैर विकासात्मक के लिए 94,510। ये सीधा अमाउंट आप ध्यान रखेंगे अपनी नजरों में भी तो काम हो जाएगा। विकासात्मक में 1,67,375 और गैर विकासात्मक में 94,510। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। जितना मैं इस वीडियो में पढ़ा दूं उतना करके चले जाना। ठीक है, ट्रिक वीडियो इसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे ही दूंगा। ठीक है, चलिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, यहां से क्वेश्चन आता है कि राजस्व एवं पूंजीगत व्यय कितना है, यानी जो है आपका एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है कि जो है कौन सा एक्सपेंडिचर किस में जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है आपका राजस्व। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है बात और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात जाती है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो राजस्व व्यय है आपका ये 2,07,848 करोड़। ठीक है, 2,07,848, 20,78,48। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व व्यय है। ठीक है, राजस्व व्यय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और ये है पूंजीगत व्यय, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। पूंजीगत व्यय जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये है 54,037 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कितना है, 2,07,848 करोड़ रुपए और ये है 54,037 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों सीधे पूछ लेगा कितना है भैया पूंजीगत व्यय 2023-24 के लिए, वित्त वर्ष के लिए, तो ये है 54,037 यानी 540,37। और जो है आपका गैर जो राजस्व व्यय कितना है, ठीक है, तो राजस्व व्यय है 20,78,48। ये अमाउंट आपको याद करने हैं, ये नोट करोगे 2 बार में हो जाएगा, इससे इजी बजट नहीं हो सकता। ठीक है, इससे इजी बजट नहीं पढ़ा सकता कोई। राजस्व 20, ठीक है, 78,48 और पूंजीगत व्यय कितना है 54,037, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है। कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति, तो कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति है 32,47,62। याद रख लो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे कुल बकाया ऋण नहीं पूछा जाएगा जनरली, 32,47,62 है वैसे।
चलिए आगे, कुल बकाया ऋण जो है सकल राज्य घरेलू अनुपात कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में पूछ ले कि जो टोटल जो बकाया ऋण है, ठीक है, वो जो बचा हुआ ऋण है वो जीएसडीपी के कितना है, तो ये जीएसडीपी के 37.81% है जो कुल बचा हुआ डेट है। कितना है जीएसडीपी का, 37.81%, ये याद रखिएगा। परसेंटेज में पूछ सकता है, अमाउंट तो नहीं पूछने वाला है। कुल बकाया ऋण जो है सरकार का वो जीएसडीपी के 37.81% के बराबर है। और 37.81% कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,24,762 है, जबकि काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्राथमिकताओं से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 8 प्राथमिकताएं जो हैं राज्य सरकार ने घोषित की हैं, निर्धारित की हैं बिहार के लिए। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना 8 प्राथमिकताएं। इनकी जो है मैं ट्रिक तो बनाऊंगा ही ट्रिक के वीडियो में, बट यहाँ भी देख लो। युवा, महिला, ठीक है, अल्पसंख्यक, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, 3-3 का पेयर बना दीजिए, याद रहेगा। युवा, महिला, अल्पसंख्यक, कैसे याद रखेंगे, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पुलिस, कृषि, हरित, ठीक है, पुलिस, कृषि, हरित, हरित, कृषि हरित होती है, पुलिस को आपको ऐड रख लेना है। फिर से एक बार बोलेंगे मेरे साथ, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, ठीक है, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पुलिस, कृषि, हरित, पुलिस, कृषि, हरित। बचे 2, आधारभूत विकास, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, आधारभूत से यहाँ पे आधारभूत संरचना और शहरी विकास। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको यूथ, विमेन, ठीक है, माइनॉरिटीज, पुलिस, ठीक है, एग्रीकल्चर, ग्रीन डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ओ अर्बन डेवलपमेंट, सॉरी, शहरी विकास है, न कि ग्रामीण विकास। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही कंफ्यूज मत होइएगा वहां पे। युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पुलिस, कृषि, हरित, आधारभूत विकास, ठीक है, तो आधारभूत संरचना और शहरी विकास, इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। सरकार द्वारा 8 प्राथमिकताएं जो है तय की गई हैं। कितनी प्राथमिकताएं हैं, 8 हैं, 8 हैं, फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन बिहार के लिए, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, तो अब पता है बिहार में 7 निश्चय 2 चल रहा है अभी, उसके लिए सरकार ने कितना खर्च किया, सीधे बोल देगा तो भाई 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। कितने, 5,000 करोड़ रुपीज फॉर 7 निश्चय 2 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। 7 निश्चय 2 के लिए कितना अमाउंट है, 5,000 करोड़। अब किसमें कितना है ये देख लीजिए, जहां से पूछ सकता है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है, इसमें क्या क्या होने वाला है, तो 23 पाठ्यक्रमों का चयन है, 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये आपको ध्यान रख लेना है, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके लिए 250 करोड़ रुपए है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें जो अविवाहित महिलाओं को पैसा दिया जाता है समय समय पे, उसकी भी बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसी तरह आगे अगर हम बात करें तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके लिए जो है सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी 200 करोड़ रुपए, बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन और नहीं पूछेगा। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, इसके लिए कितना है, 124 करोड़ रुपए। कितना है स्वच्छ शहर, विकसित शहर के लिए, 124 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रहेगा आपको। सुलभ संपर्कता क्या है, सुलभ संपर्कता, इसके लिए कितना है, 185 करोड़ रुपीस। कितना है, 185 करोड़ रुपए। ये किसके लिए है, जो है 38 पथों के लिए, ठीक है। और वहीं 200 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं ये आपके 7 योजनाओं के लिए, तो टोटल आप इसमें 200 करोड़ रुपए याद रख सकते हैं सुलभ संपर्कता में। अगला है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, तो इसमें जो है आप बहुत इसमें डिटेल दी हुई थी, ये आप छोड़ सकते हैं, इसको भूल भी सकते हैं। अब आ जाते हैं समरी पे, जो हमने समरी देखी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको वही बताए हैं इस बजट में जो आपसे पूछे जाएंगे। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कहानियां, कथा कहानी रहती है, वो आपको नहीं पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया गया है, तो एडुकेशन डिपार्टमेंट पे या शिक्षा विभाग पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, 22,200 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी ये सर्वाधिक है, 22.20% है। कितना है, 22.20%, बहुत इंपॉर्टेंट।
आपको पूछ लेगा ऐसा सीधे क्वेश्चन कि 2023-24 के लिए बिहार सरकार ने सबसे अधिक जो है अनुदान या सबसे अधिक बजट का प्रावधान किस विभाग के लिए किया है, तो शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, एडुकेशन के लिए 22,200.35 करोड़ रुपए, जो कि सर्वाधिक है, 22.20% हो जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना है, 15,193 करोड़। कितना, 15,193 करोड़, और ये कितना प्रतिशत हो जाता है, 15.19%। देख पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे शिक्षा विभाग, दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास। आप कहेंगे भाई तीसरा भी बता दो, तो समाज कल्याण। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट पे है 8.19%, और ये कितना अमाउंट है, 8,191 करोड़ रुपए। तीन याद रखने आपको, शिक्षा, ग्रामीण और समाज। ठीक है, शिक्षा से ग्रामीण का विकास होगा और फिर समाज का विकास होगा, शिक्षा से ग्रामीण का विकास होगा फिर समाज का विकास होगा। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेंगे, तो ये ट्रिक भी बन गई आपकी। शिक्षा पे 22.20%, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट याद रखिएगा, परसेंटेज में भी और नंबर में भी, क्योंकि बिहार में ऐसा घपला कर देते हैं, इसको अमाउंट की डिजिट आगे पीछे कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा 22,200.35 करोड़ रुपए, जो कि 22.20% बनता है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15.19%, जो कि विकास विभाग के लिए बनता है 15.19%, जो कि है 15,193 करोड़ रुपए। और तीसरा था समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19%, जो कि है 8,191 करोड़ रुपए। अब आ जाते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट बात पे, तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट कितना है, 2,61,885.40 करोड़ का ये प्रस्तावित बजट है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें बनता है 24,194 करोड़ रुपए अधिक है, पिछली बार से कितना अधिक है, 24,194 करोड़ रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। पिछली वर्ष का बजट कितना था, 2,37,691 करोड़। इस बार का कितना है, 2,61,885 करोड़, और ये कितना ग्रोथ दिखाई है, तो 24,194.21 करोड़। अब आपका एक क्वेश्चन बचा कि ये कितने परसेंट की ग्रोथ है, आप मुझे बताएंगे कि ये टोटल जो है कितने प्रतिशत ग्रोथ है इसमें। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए तुरंत। ठीक है, कितने प्रतिशत की ये ग्रोथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे का अमाउंट याद रखिएगा, परसेंटेज मैंने बता दिया था 2.98% है, लेकिन पूछ ले कि अमाउंट कितना है, तो ये है 25,567 करोड़ रुपए। कितना है, 255,67। देखिए 25, 56, 7 कैसे भी याद रख लो, 2 5 5 6 7 ऐसे याद रख लीजिए, इजी रहेगा। 2 5 5 6 7, फिर पॉइंट के बाद 8, बहुत इजी है। ठीक है, 2 5 5 6 7 8 ऐसे याद रख लीजिए, पॉइंट लगा दीजिएगा, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो 25,567.84 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, जो कि बनता है 2.98%। और पिछली बार जो, ठीक है, ये टोटल 8,58,998 करोड़ रुपए है के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। ये ध्यान रखना है, ये आप भूल जाओ कितना क्या। ठीक है, बस राजकोषीय घाटा आपको ये याद रखना है, ये वाली डिजिट इसमें याद रखनी है, फिस्कल डिफिसिट की बात हो रही है। ठीक है, अब आती है वित्त वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में, तो अमाउंट याद रख लीजिए, ये मिल रहा है 1 लाख, ठीक है, 2,737 करोड़ रुपए। जो हम देख रहे थे ना, केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा सबसे अधिक था, ठीक है, 30% के आसपास, तो ये 1,02,737 करोड़ रुपए है अमाउंट। ठीक है, अब इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, तो 11,556 करोड़ रुपए की ग्रोथ है। नहीं पूछेगा, बस आपको ये अमाउंट याद रख लेना है कि राज्य सरकार को केंद्रीय करों से कितना मिल रहा है, तो 1,02,737.26 करोड़ रुपए, जो कि सबसे अधिक है। और सहायता अनुदान कितना है, जो कि दूसरे नंबर पे था, तो ये है 53,377 करोड़ रुपए। हमने देखा था ना पूरा कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, सहायता अनुदान, और तीसरे नंबर पे राज्य का खुद का अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो सरकार से प्राप्त हो रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा, वो है
1,02,737, और जो अनुदान मिल रहा है सहायता के रूप में केंद्र सरकार से वो है 53,377.92 करोड़ रुपए, जिसमें ग्रोथ आप याद रख लीजिए, मन करे तो नहीं छोड़ सकते हैं, जो कलर्ड हाईलाइट है वो नहीं छोड़ना है, ब्लैक हाईलाइट को फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये है 4,623 करोड़ रुपए की ग्रोथ। शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ये मैं बता चुका हूं आपको बहुत बार। समाज कल्याण विभाग तीसरे नंबर पर है। पुलिस को एक आदेश दिया गया है कि वो नए 75,543 अतिरिक्त पद सृजित करने को कहा गया है। तो कभी पूछ ले पुलिस के एग्जाम में कि कितने पद सृजित किए जाएंगे, तो 75,543, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग को अगर पूछ ले बजट, तो ये है 7,950 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग के लिए पूछ ले तो ये है 7,117 करोड़ रुपए। पथ निर्माण विभाग के लिए पूछ ले तो ये है 4,420 करोड़ रुपए। ठीक है। आवास विभाग के लिए पूछ ले तो ये है 4,055 करोड़ रुपए। अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए 16,939 करोड़ रुपए, तथा जनजातीय उपयोजना के लिए 1,574 करोड़ रुपए। यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके योजनाओं के लिए है 16,939, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है 1,574 करोड़ रुपए। इतना आप याद रखेंगे तो आपका जो जीवन आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्रयास, कि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को नहीं रखा, काम की चीज़ें रखी हैं। पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ठोक दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा आंसर करिए। और आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे मिलेगा, और आपको ट्रिक के वीडियोज़ भी नीचे मिलेंगे। बजट ट्रिक से हम पढ़ाते हैं और बिहार होगा आसान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।